नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल। मैं आपको अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ और इसका ये पहला सवाल है। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा। देखिए, आयत की ये वाली चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। दोनों चौड़ाई बराबर होती हैं और ये लंबाई दोनों बराबर होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये सूत्र याद रखना ही पड़े, जरूरी नहीं है कि सूत्र आपको याद रखना है। आपको केवल ये ध्यान रखना है परिमाप। क्या? परिमाप। जब कभी भी वो आयत का परिमाप पूछे, त्रिभुज का परिमाप पूछे, वर्ग का परिमाप पूछे, किसी का भी अगर परिमाप पूछता है तो आपको केवल उसकी चारों भुजाओं का योग कर देना है। क्या कर देना है? चारों भुजाओं का योग। जैसे ही उन आप चारों भुजाओं का जो मान दे रखा होगा, उन चारों भुजाओं के योग मतलब जोड़ देंगे चारों भुजाओं के मान को, आपको परिमाप पता चल जाएगा। देखिए, ये दे रखी है, लंबाई दे रखी 8 6, तो जोड़ दीजिए, आपको 28 सेंटीमीटर ही मिलेगी। या आप इस सूत्र के अंदर रख दीजिए, एक ही बात है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी चित्र का परिमाप आपको निकालना हो तो उनकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, उनकी सभी भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो आपको परिमाप पता चल जाएगा। अगला देखते हैं। 2x प्लस के 3 बराबर के 11, 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा, 8 बचेगा, 2 का इसमें भाग दे दूंगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा x का मान। आगे दे रखा है 400 पर 10% की छूट देने के बाद कीमत क्या होगी। 400 पे 10% की छूट दे रहा हूँ, 40 मतलब 40 रुपये की छूट देनी है, 40 में घटा दूंगा 390 हो जाएगा। या आप सीधा अगर करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 10% की छूट दे रहा हूँ, इसका मतलब 100 में से 10 घटा दूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 90। तो 400 इंटू के 90 बट्टे 100, जीरो से जीरो काटिए, 9 चौक 36, डायरेक्ट 360 आ जाएगा। आपको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला देखते हैं। ये ध्यान रखना, यूपी टेट के सवाल में या सी टेट के सवाल में, इसमें आपको जितने भी अभ्यास प्रश्न कराया या मैथ का सवाल जितने करा, उसमें से आपको सवाल जरूर मिलेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है, उस पर 20% का लाभ होता है, मतलब 500 रुपये में 20% का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है वो। लाभ और हानि किस पे होती है? हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो कॉस्ट प्राइस में से मुझे क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 500 रुपये पे कितने का लाभ हो रहा है? गुणा के 120, 20% का मतलब 120 बट्टे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 600 रुपये। या आप चाहें तो सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं, वरना सबसे आसान तरीका है। और इनके बारे में बहुत अच्छे से लेंथी से मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, कई सारी वीडियो में इनमें कराई है मैंने, उनमें बता चुका हूँ। एक टंकी 4 घंटे में भरती है और 6 घंटे में खाली हो जाती है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। ये देखिए, प्लस का मतलब भर रही है, ए टंकी है 4 घंटे में भर रही है, बी टंकी खाली कर रही है हमारी 6 घंटे में। दोनों का मैंने क्या निकाला? एलसीएम निकाला, 12 आ गया। एलसीएम निकालने के बाद 4 का भाग दिया 12 में, 4 ती 12, 3 आ गया, 6 दूनी 12, 2 आ गया। मतलब ये जो समय दे रखा है, ये 1 घंटे में इतना काम कर रहा है, ये 1 घंटे में इतना काम कर रहा है। अब ये कह रहा है कितने घंटे में भरेगी, तो भरेगी तो ज़्यादा, इसकी जो मात्रा है ज़्यादा है, इसकी कम है। 3 में से 2 घटाऊंगा मैं, कितना बचेगा? 1। और जो 1 आएगा उसका 12 में भाग दे दूंगा, इसका मतलब 12 घंटे में टंकी भरेगी, जब दोनों नल एक साथ चलेंगे तो। और अगर इसी को वो माना कि बोल देता, जैसे इसी सवाल को बोल देता कि ए भी 4 घंटे में भर रही है और बी भी 6 घंटे में भर रही है, मतलब दोनों भरते, अगर दोनों भरते तो क्या करते आप? 3 और 2 5 जोड़ देते और 5 का इसमें भाग दे देते। ध्यान रखना है इसका। इसी दोनों ही टाइप से सवाल आ सकते हैं केवल, और इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूर्णक का 3 गुना है, तो कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कोई एक कोण ऐसा है इसमें से, जैसे कि 45 है, वो संपूरक कोण का मतलब 45 को जोड़ देंगे उसमें तो वो संपूरक कोण बन जाएगा, पूरक कोण है। तो देखिए, संपूरक कोण 80 होता है, तो ये कह रहा है कि 180 का पूरक कोण इसमें से कौन है। मतलब जैसे 180 में से मैंने 45 घटाए, कितना? 135। तो 135 का पूरा कोण इसमें क्या है? 45 है। तो इसमें से कोई एक ऐसी संख्या है इसमें से, जिसमें से अगर मैं 180 में से उसको घटा दूंगा, जैसे 180 में से 40 घटाए मैंने, तो कितना आ गया? 140। तो इस वाले कोण में अगर मैं, क्या कह रहा है, 3 गुना, 3 का गुणा इसमें करूंगा तो कितना आ जाना चाहिए? 140 आ जाना चाहिए। ऐसे ही इसमें 180 में से मैंने 45 घटा के देखा है, कितना? 135। अब आप इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 135 आ जाना चाहिए। तो आपका आंसर एकदम सही है।
तो ये किससे हो रहा है? 45 से हो रहा है इसका हमारा, तो इसका मतलब 45 आंसर हमारा सही है। ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें और ये पेपर में आने की संभावना है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 के 4 के अनुपात है। तो कह रहा है त्रिभुज के कोणों का योग क्या होगा, त्रिभुज के कोण क्या होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण कितने दे रखे हैं? ये दे रखे हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9। इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180। दोनों का 180 के बराबर हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 1 बराबर के 20 हो गया। अब इस 20 का इसमें गुणा करते चले जाइए। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, ये आपके तीनों कोणों का अनुपात हो जाएगा। दो संख्याओं का मासा इतना दे रखा है और लासा इतना दे रखा है, उनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। मासा इंटू के लासा बराबर एक संख्या इंटू के दूसरी संख्या। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। कैलकुलेशन करना तो अच्छे से आना ही चाहिए। आगे देखिए, दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिधि क्या होती है? 2πr होती है। दो वृत्त की परिधि दे रखी है 2πr1 2πr2। कितना दे रखा अनुपात? 3:1। 2π से 2π कट गया, r1 अनुपात के r2 बराबर के ये। अब क्या रहा है? दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो πr1², क्योंकि 2 कह रहा है वो r2²। पाई से पाई कट गया, r1 का मान 3 दे रखा है, r2 का मान 1 दे रखा है। कितना आ गया? 9:1। बहुत ही छोटे सवाल हैं और पेपर में आने की संभावना। कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रदर्शन की विधि। इस टाइप के भी सवाल आपको मिल सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ इससे भी अच्छे अभ्यास प्रश्नों के साथ। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।